बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार शाहीन सिपाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सवालकुम इरफान। अच्छा सर, आप थोड़ा-सा गायब हुए हैं, पता नहीं गायब हुए हैं या यू वर बिज़ी समव्हेयर और यू आर क्लोज़ली मॉनिटरिंग द होल इलेक्शन। सर पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं और नौबत इस बात तक पहुँच गई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि अब वो हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। सर आपने इलेक्शन को देखा, बहुत करीब से देखा, ऑब्जर्व भी किया, आप राब्ते में भी थे पाकिस्तान में लोगों के साथ और लम्हा बलम्हा खबरें भी आप तक पहुंच रही थी। तो सर पहले तो इस पे हम बात कर लें कि ये जीत किसकी हुई है? इज दैट अ बोल्ड डिसीजन टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या पीडीएम जो भंगड़े डाल रही है और बिलावल साहब ने जिस तरह खुशी का इजहार किया और जो कुछ भी हुआ आपके सामने है और जरदारी साहब कहते हैं कि हमें तो 15 सीटें मजीद लेनी थी। क्या हुआ? जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन रिमार्क्स का कि मुतनासिब रिप्रेजेंटेशन जितनी है उतनी ही सीट्स मिलेंगी। सर क्या हुआ? देखिए, इसको पहले तो लार्जर पिक्चर आप देख लें कि रिजल्ट इस सारे इलेक्शन का निकला क्या। सेनेट का इलेक्शन हुआ, एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी सेनेट में बनेगी, बन गई। केपी में उनको जितनी सीटें मिलनी थी मिल गई। बलूचिस्तान में जो कुछ एक्सपेक्टेड था वही हुआ। पंजाब में डील हो गया या मकमुका हो गया, या से दोनों पार्टीज एग्री कर गई, वो हो गया। सिंध में वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। पीपल्स पार्टी को सीटें मिलनी थी और उन्होंने ले ली, एक दो सीटें बाकी लोगों ने भी ले ली। तो यहाँ तो कोई बड़ा चेंज या अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। सिर्फ एक सीट रह गई इस्लामाबाद की, जिसको कि इतना बड़ा हाइप बनाया गया कि जैसे ये डू और डाई का इशू। हार गया वो मर गया, जो जीत गया वो बादशाह बन गया और बच गया। हार हो गया या पार हो गया। और उस सीट पे भी पीटीआई ने पूरे अपने वोट एक कैंडिडेट के लिए लिए और दूसरे कैंडिडेट के लिए जिसपे के बहुत शोर मच रहा था, कुछ वोट कम हो गए। और जो एविडेंस आई, जो चोरी की एविडेंस आई, जो नाइट राइडर्स जो कर रहे थे रात को वीडियोस में, उनकी उसका रिजल्ट ये निकला कि 4-5 वोट आगे पीछे हो गए। और सारा जश्न जो है इस बात पे है कि हमने 5-6 वोट चोरी कर दिए। यानी चोरी का जश्न मनाया जा रहा है। चोरी कर लिए और हमने देखो आपके घर से वोट चुरा लिए और बस अब हम जीत गए और अब आप भाग जाए। तो ये ओवरऑल लार्जर पिक्चर ये, इससे कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, ये उसकी स्ट्रेंथ में तो इजाफा हुआ है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी तकरीबन वही पूरी हुई है। सिर्फ एक सीट की बात है और वहां पे चोरी हुई है जो कि पकड़ी भी गई है। तो अब ये सारा जश्न वशन जो है, ये जाहिर है उनके पास अब दूसरी चीजें नहीं है जश्न मनाने के लिए, तो क्या करें एक जगह पे। और ये सारा का सारा खेल मैं कहने को तैयार हूं कि ये जरदारी साहब का बनाया हुआ सारा खेल था। जैसा आपने कहा कि वो तो कह रहे थे 15 सीटें मिलेगी। अब 15 सीटें मिलती तो पता नहीं 15-20 करोड़ अरब या करोड़ या कितने उनके खर्च भी हो जाते और वो हो गए हो या नहीं मिली है, क्या हुआ, आई डोंट नो। किसी और के हुए होंगे सर, किसी और के हुए होंगे। जिसके भी वो जिसके पास पैसे इतने फालतू होंगे वो लगा देगा, ठीक है चलें हो गया। अब वो कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी ये हमें सॉर्ट ऑफ एक सेटबैक हुआ है, क्योंकि पहले सब कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे और बड़ा खुश थे और सारे लोग जमा भी हुए। उनके 170-180 लोग तकरीबन जमा भी थे, उनके जो पार्टीज वार्टीज हो रही थी उससे पहले। तो वो जब चोरी हो गए 5-7 वोट, तो गवर्नमेंट को बुरा लगा, उनको सेटबैक लगा कि हम हमारे साथ ये हाथ हुआ है।
उन्होंने कहा हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आएगा तो वो बड़ी आसानी से मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जीत जाएगी। उसमें कोई हिम्मत नहीं कर सकता जाके खड़े होकर सबके सामने वोट दे। या तो हिम्मत करने वाले हों, इतने इतने बहादुर हमारे पार्लियामेंटेरियंस हों कि वो कहें कि हाँ मैं नहीं एग्री करता और मैं जाके वोट दे रहा हूँ, जाओ कर लेना है और मैं भुगतूंगा जो भी है। एक दो ने किया शायद सिंध में, उन्होंने, अब ये कि क्यों किया कैसे किया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने किया, पहले अनाउंस किया कि हम नहीं देंगे वोट, तो ठीक है। तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इनको मिल जाएगा, और गवर्नमेंट जैसे पहले चल रही थी उसी तरह चलेगी या उससे कुछ अच्छी चलेगी। ज्यादा पावर इनके पास आ गई है, सेनेट में भी आ गई है, तो कुछ लॉज बनाएंगे। लेकिन ये अब इमरान खान साहब के लिए एक धचका तो लगा है, उनको एक जोल्ट तो लगा है कि ये सारे जो मिल गए हैं, ये इनकी कैपेसिटी इस किस्म के टेढ़े काम, नाइट राइडर्स वाले काम करना इनको आता है, और इनका मुकाबला करने के लिए उनके, इमरान खान के पास कोई इस तरह के जो कहते हैं ना चालू किस्म के लोग नहीं है। एंटीडोट कोई नहीं है इनके पास, एंटीडोट कोई नहीं है, और वो मेरा ख्याल है शायद करना भी नहीं चाहते इस किस्म की पॉलिटिक्स। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, सारा मीडिया, पढ़े लिखे लोग सब इस बात पे खुश है कि ये जीत गए और ये हार गए। यानी ये कोई कहने की बात है कि जी चोरी करके मैं जीत गया? नहीं सर, कुछ लोग नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुछ सहाफियों ने इस पे जो है काफी वावेला भी मचाया कि क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कई दिनों से ये वीडियोस चल रही हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। डस्का में सर क्या हुआ था, मरीम नवाज ने वो वीडियोस बार बार दिखाई, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, 8-10 वीडियोस, एक पूरी एक टाइमलाइन मौजूद है जिसको जो ट्वीट की गई। यहाँ पर खामोश रहे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, हुकूमत ने उसके ऊपर जाहिर सी बात है इकदाम भी उठाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ, वीडियोस आ गई। बल्कि सर आप भी इस पे अपनी राय दें, आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन रोक नहीं देना चाहिए था, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होती। इतने सीरियस एलिगेशंस थे, अली गिलानी खुद आके मान रहा था कि जनाब ये मैं ही हूं, मेरी आवाज है। ट्यूशन पढ़ाई उन्होंने खूब कि किस तरह वोट को जाया करना है। देखिए, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को मेरा ख्याल है एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और बाकी जगह पे वो करते भी हैं। जैसे आपने कहा डस्का में उन्होंने किया, फौरन उन्होंने इलेक्शन को स्क्रैप कर दिया और कहा दोबारा होगा। लेकिन वो ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि वो साइड ले रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक जगह तो उन्होंने रातों रात सारी रात जाग के तो फैसले कर दिए, दूसरी केस में वो सो गए और अभी उठने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो ये अभी इंस्टीट्यूशंस को हमारे, अभी ये पूरी ये जो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, या जो उनका थ्रस्ट है, जो उनका नजरिया है, जो भी कह लें आप, कि करप्शन फ्री हमारा इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, करप्शन फ्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और ये सारे इंस्टीट्यूशन मिलके वो बनाएंगे। खाली एक गवर्नमेंट या एक लीडर अगर चाहे तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि सारे के सारे अगर मिल जाए और वो कहेंगे जी हम नहीं मानते, तो एक लीडर क्या करेगा, वो किस किस को चेंज करेगा? तो वो मुश्किल, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी जरूरत है कि वो भी उनका साथ दें और उस तरफ कदम बढ़ाएं जहां पे ये करप्शन फ्री मामला हो। अब ये इस केस में इतनी एविडेंस आ गई है, अब इसके बाद में देखते हैं कि क्या करते हैं वो। मुझे तो नहीं लगता कुछ करेंगे, क्योंकि अभी ये लोग शायद तैयार नहीं है, और अभी वो उस जहनी वो कैफियत से नहीं निकले कि ये हम लोग जो है वो एक बाकायदा ऑपरेट कर सकते हैं एक जेन्युइन किस्म की ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी को। अभी मुश्किल है कि अभी हमारा लेवल नहीं पहुंचा है मेच्योरिटी का, या अपनी ऑपरेशन जो हमारे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको उस तरह पूरा करें कि जी मुल्क को, जमहूरियत को और सिस्टम को, प्रोसेस को हेल्प मिले। तो ये पर्सनल और पॉलिटिकल और बहुत सारे और रीजंस, फाइनेंशियल, उनकी बेसिस पे फैसले पर हो जाते हैं इसी तरह के, और यही नजर आ रहा है हमें। ये फैसला कैसा है इमरान खान का कि मैं ऐवान में जाऊंगा और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा? देखिए, ये तो आम एक डेमोक्रेसीज में बहुत एक कॉमन चीज है। ये आप भी लंदन में रहते हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी में बेशुमार दफा लीडर्स
जब भी कोई उन्हें सेटबैक होता है या जब भी कोई उनको नजर आता है कि मेरी पार्टी को कोई सेट झटका लगा है या फेलियर हुआ है या इमेज बनता है कि जी आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो लीडर फौरन जाता है, जाके कहता है मुझे आप दे कॉन्फिडेंस देते हैं, अगर है कॉन्फिडेंस तो मैं रहूंगा, नहीं है तो मैं जाऊं। और दिस इज वेरी कॉमन और बड़ी अच्छी बात है, ये हो जाएगा और ये आसान है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपोजिशन को लाना पड़ता है। अब ये मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है इसमें जो लीगल पोजीशन है या जो टाइमलाइन है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये खुद गवर्नमेंट ले, उसके कितने दिन बाद तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। यानी सर बजट के दिनों में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बजट में तो खैर Definitely. बजट इटसेल्फ इज ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, वो तो खैर अलग होता ही है। लेकिन ये कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस आ जाए और फेल हो जाए तो फिर उसकी भी टाइम लिमिट है कि शायद 1 साल या 6 महीना या एक साल है, मेरा ख्याल है 1 साल तक में दोबारा नहीं आता। बिल्कुल इसमें सर टाइम ड्यूरेशन जो है वो मौजूद है। अच्छा सर, ये जो नंबर्स हैं, आपने जिक्र किया कि वहाँ उस दिन जरदारी साहब का भी आपने जिक्र किया, और आज पिम्स का सर बहुत जिक्र हुआ है। जरदारी साहब ने भी कहा कि मेरे एक चूंकि डॉक्टर हैं पिम्स में, मैं आया हूँ अपना इलाज करवाऊंगा। खबरें तो उन्होंने इशारा दिया हामिद मीर साहब को कि आपके पास है, मेरे पास तो नहीं खबरें, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, और वहां पे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, या वो उन्होंने खुद कहा प्रोग्राम में कि जनाब हमने अपने प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेशन की है कि ये 4 लोग कौन थे और प्लांट किए गए थे पीटीआई की तरफ से इन वीडियोस को और ऑडियोज को बनाने के लिए। तो फिर उस पे एक सहाफी आके रिपोर्टर, उन्होंने अपना बीपर भी दिया और कहा कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया मोबाइल के अंदर, जो फोन बंद भी हो बजाहिर तो ऐसा लगता है उस पे आप रिकॉर्डिंग और ऑडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग जो है वो की जा सकती है। इसका हवाला दिया गया, जिस पर जरदारी साहब ने से पूछा तो क्या आपके पास भी कोई लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कुछ लोग आए थे। तो मैंने फिर सुनी बात और फिर जान छुड़ाई और कहा कि मुझे कहीं जाना है। तो बिलावल को कहा, मैंने कहा जाओ यार इनसे मेरी जान छुड़ाओ, ये सही जेन्युइन लोग नहीं है। तो सर ये नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। पिम्स का भी हवाला दिया उन्होंने कि मैं बीमार हूं, फिर शहबाज शरीफ का भी हवाला उनके नाम से भी आया कि पिम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। सवाल मेरा ये है कि जिस दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उस दिन सर सर्टिफिकेट पिम्स तो नहीं जारी कहीं कर देगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से शायद मेंबरान को सर्टिफिकेट मेंबरान जारी करवा लें और उस दिन पहुंचे ही ना, और फिर क्या होगा। देखिए जरदारी साहब ये तो कह रहे हैं कि जी मैंने पता कराना है कि 4 लोग वो कौन थे और वो जो नाइट ऑपरेशन हुआ था वो किसने किया था और प्लांटेड थे या नहीं थे, ये सब तो ठीक है। और ये हम सब कह रहे हैं कि जी ये पता लगना चाहिए कि कौन थे, जो आवाजें भी हैं वहां पे और एविडेंस भी है, तो मालूम होना चाहिए कि कौन। इमरान साहब के सर, इमरान खान साहब के पास नाम चले गए हैं, नाम भी हैं चले। जरदारी साहब ने क्या ये भी कहा है कि जरा पता लगाएं कि जी ये जो लोग इधर उधर गायब हो गए और जिनके 8-10 बड़े बड़े एमएनएज और मिनिस्टर जो है उनको एक वोट पे टिक लगाना या नाम लिखना नहीं आया और वोट उनके जाया हो गए, इसमें भी कोई पीछे कोई काम किसी ने किया है या कोई इतना ही हमारी पार्लियामेंट का यानी एजुकेशन का लेवल लो है कि एक मिनिस्टर और एक एमएनए जो है वो एक वोट नहीं दे सकता प्रॉपरली, और इतने बड़े बड़े फिर उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं और जश्न मना रहे हैं लोग कि जी अगर ये 6-7 वोट अगर सही होते तो आई डोंट थिंक ये इस तरह का रिजल्ट ये आया जो आया ही आता, बहुत ही क्लोज होता, 1-2 का फर्क होता अगर होता भी तो ये भी तो एक कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी तो प्रूव करना है किसी ने कि क्या हुआ और किस तरह ये 5 वोट या 7 वोट तो डिस्कार्ड हो गए, इनवैलिड हो गए, बाकी 5 वोटों का फर्क रह गया। मगर ये सारे सिर्फ उस केस में हुए जहां पे के लोगों के शायद इंटरेस्ट था और पैसे लगे हुए थे। जो बेचारी दूसरी खातून है उनको तो किसी ने पूछा नहीं, उनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिल गई 174 लोग, वो गवर्नमेंट की पार्टी के खाते में नहीं जाते वो लोग, वो वोट जो है वो गवर्नमेंट के नहीं थे, किसके थे वो? वोटर तो, एक है, उम्मीदवार 2 हैं, ये किस तरह इसको किसी सूरत एक ही बैलेट पेपर पे एक ही वोटर है, वो एक को वोट देता है और दूसरे को नहीं देता, एक ही पार्टी के।
तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और गड़बड़ ये है छोटी सी, और इसी से सारा ये चेंज और गड़बड़ यानी इलेक्शन का रिजल्ट ओवरटर्न हुआ है या चेंज हुआ है। इसको कोई बहुत बड़ी जमहूरियत की फतह करार देना, मेरा ख्याल है ये जरा अकल लेनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत की फतह हो गई और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पता नहीं किससे इंतकाम ले रहे हैं, लेकिन भारत इंतकाम ये नहीं है, ये एक छोटा सा ऑपरेशन था जो कि उनका कामयाब हो गया, लेकिन पता लगाना चाहिए कि ये क्या हुआ। बिल्कुल सर, पता लगाना चाहिए। सर वो पिम्स वाली बात रह गई, पिम्स पे भी बताएं, सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं उस दिन? बहुत सारे लोगों को, जरदारी साहब को भी हुआ है, शहबाज साहब को भी हुआ है, और पिम्स में वो क्या कोरोना के सर्टिफिकेट अगर लेना चाह रहे थे तो वोट देने के लिए नहीं आते, लेकिन लोग तो सारे पहुंच गए, तो वो तो मेरा ख्याल है नहीं सर, फ्यूचर की बात की जा रही है, जिस दिन वोट ऑफ फ्यूचर कॉन्फिडेंस। में तो वो तो पता नहीं, फिर अगर फ्यूचर में अगर लोग नहीं आते तो बाजों के टायर पंचर हो जाते हैं, बाजों का वो धुंध में उनको नजर नहीं आता, ऐनक खराब हो जाती है, वो तो जो भी बहाना बना ले। अगर देखिए मकसद उनका अगर है कि नहीं आना, नहीं करना, तो ये बेसिकली बेईमानी की बात है। बेईमानी करनी है, मैंने पकड़ाई नहीं देना, चोरी करनी है, पकड़ाई नहीं देना। अगर किसी को हिम्मत है तो पकड़ लो, पकड़े गए तो फिर शोर मचेगा, जी इंतकाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम जीत गए तो जी हम जमहूरियत है ये तो। और अगर सर ये तो इस तरह, जी इस तरह भी रोशनी डालिएगा, ये जो जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा ऑब्वियसली, और उससे पहले लोग ये कह रहे हैं कि उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि आपको एक तरफ खड़ा होना होगा, यानी आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, किस कैंप में आपने जाना है। तो सर पीटीआई इन लोगों के हवाले से, अगर जिनके नाम पता चले हैं, क्या इनको पार्टी से अलग करेंगे? अगर करते हैं तो उनकी पोजीशन ऑब्वियसली ईवान में कमजोर होती है, तो इस पे भी रोशनी डालिएगा। ये एक यकीनन एक सवाल है हुकूमत के सामने। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जहां तक मेरी पार्लियामेंट्री जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है, उसमें कोई नंबर्स मेजॉरिटी शो करना जरूरी नहीं होता कि जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 51% शो करने हैं हमने, जैसा कि नो कॉन्फिडेंस वोट में होता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये नहीं होता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जितने भी लोग प्रेजेंट है, 200 प्रेजेंट है, 300 प्रेजेंट है, उनमें कहा जाता है कि जी आप वोट दें, ये करें, नहीं करें। वो मोस्टली बाय वॉइस वोट होता है, और स्पीकर कहता है कि जी इनकी आवाज ज्यादा है तो वो ये जीत गए। अगर कोई इसको कंटेस्ट करे तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी आप बैठ जाए, हम इसको गिन लेते हैं जितने बैठे, और जितने प्रेजेंट हो उसकी मेजोरिटी आपको मिले तो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हर एक का मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर कोई गायब भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन देखें कौन गायब होता है और क्यों होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर यही काम आप रिवर्स में कर दें नो कॉन्फिडेंस में, तो वो एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, जिसमें कि अगर आपकी पार्टी का मौजूद है मेंबर और उसने आपको वोट नहीं दिया, तो ही कैन ऑल्सो लूज हिज सीट। ये अथॉरिटी है पार्टी लीडर को कि वो उसको पार्टी से निकाल दे और सीट खत्म हो जाए। और वहां काउंटिंग होती है, और प्रोड्यूस करना जरूरी है 172 नंबर जो मूव करे नो कॉन्फिडेंस उसके लिए। तो वो एक बड़ी सख्त एक्सरसाइज है, ये कोई इतनी ज्यादा सख्त नहीं। सर आज शहरियार अफरीदी साहब ने जो कुछ किया है, एक जुमले में क्या कहेंगे इनके बारे में? सर शहरियार अफरीदी साहब को मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि अभी नए नए पॉलिटिशियन वो बने हैं और अभी नए नए आए हैं। वैसे तो लगते तो ठीक है, और केपीके से आए हैं, वहाँ के नए नए लोग भी हैं। कुछ हो सकता है कुछ उनको एजुकेशन लेवल थोड़ा सा वोटिंग देने लेने में कुछ जरा गड़बड़ हो गई है उनसे, बट आई डोंट नो। इल इंटेंशन मुझे नहीं लगती कि वो, उनको तो वजीर भी थे, वो तो शायद मेरा ख्याल इंटीरियर के मिनिस्टर उनको बना दिया गया था। और इस लेवल तक अगर वो पहुंच के उनका ये हाल है, तो जरा फिर मेरा ख्याल है कि स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह में दोबारा कोई ट्यूशन व्यूशन करें, कुछ गिलानी साहब की तरह की कोई गलत ट्यूशन तो नहीं ले ली सर, ये भी तो सवाल है। जैसे वो गिलानी साहब ने ट्यूशन दिया था, उस तरह की कोई ट्यूशन व्यूशन का कोई कोर्स ले ले तो ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज के तर्जुमान जुबैर साहब आज फौरी बरमला ने कहा कि ये मरियम की वजह से सब कुछ हुआ है। बिलावल तकरीर करने आए मीडिया से, उन्होंने कहीं पे मरियम का नाम नहीं लिया, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया।
सर ये पीडीएम की अब क्या लाएमल होगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब हम तो मार्च करेंगे। खैर मार्च तो उन्होंने करना ही था, लॉन्ग मार्च होगा, सब कुछ होगा। क्या मार्च तो इन्होंने बहुत सारे पहले भी करके देख लिए, और जलसे भी कर लिए, जुलूस भी कर लिए, धरना भी कर लिया, मार्च भी कर लिया, वो सब तो पहले हो चुका। अब उसको रिपीट करें, चले कर लें। लेकिन ये कि क्या इसमें गेन किसका हुआ? इसमें सारा का सारा गेम भी जरदारी साहब का था और गेन भी उनका हुआ। यानी उनके गिलानी साहब जो है वो सेनेट पे पहुंच गए और अब वो कहते हैं हम उनको चेयरमैन भी बनवा देंगे। पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहरहाल होगा टफ फाइट वहां पे भी। तो नून लीग को तो वो भी नहीं मिला। नून लीग का आपको याद हो कि उन्होंने रशीद साहब जो थे आपके, जिनका के पेपर ही रिजेक्ट हो गए थे, परवेज रशीद के, उनको लाए थे वो कि सेनेट में आएंगे और फिर ये चेयरमैन बनेंगे नून लीग के। तो मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा चेयरमैन होगा। अब वो सारा का सारा जरदारी साहब ने हाईजेक कर लिया है। तो अब एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि इमरान खान वहां बैठे। जिस दिन इमरान खान ने कहा कि जी मैं अब यहाँ से इसको डिसॉल्व करता हूँ या मैं इसको दोबारा इलेक्शन में जाता हूँ, ये सब आपस में फिर ऐसी लड़ाई होगी कि आप देखेंगे कि क्या होता है। घमासान की लड़ाई होगी। ये पर मोहम्मद जुबैर का भी नाम है, वो मरियम की बड़ी ख्वाहिश थी। जुबैर साहब का आपने नाम लिया। जुबैर साहब को तो मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो तो एक नॉन पॉलिटिकल थे। उन्होंने कोई खिदमात पेश की थी नून लीग को, उनको मियाँ साहब ने गवर्नर लगा दिया। बड़ा अच्छा हुआ, उनकी किस्मत आग खुल गई। अब वो एज ए स्पोक्समैन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो तारीफें ही करनी है, और जाहिर है मरियम नवाज की ही करनी है, और तो किसी के लिए काम नहीं करते वो। तो इसलिए उनका कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन उनको वो है मरियम नवाज के यानी स्पोक्स पर्सन। बिल्कुल। और वो सिर्फ अपनी लीडर की बात करते हैं, वो और किसी को नहीं लिफ्ट कराते। तो वो करते रहे, ठीक है, उनसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये झगड़ा इनका होगा कि ये जी हमें अब क्या मिला और किसको क्या मिला। वो ये कह रहे हैं कि स्टेज पे पहुंचाया है सारा का सारा, जो बिल्टअप किया है सारा, ये मरियम नवाज ने किया है। यानी जो उन्होंने कन्फ्रंटेशन की, लड़ाई की, झगड़ा किया, और यहाँ तक पहुंचाया कि अब ये एक सब इकट्ठे होके एक सीट पे आके और चंद वोटों की चोरी करके जीत गए। मतलब दिस इज द अचीवमेंट ही इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा सर, ये खबर इस वक्त है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, चूंकि जब ये व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे। ये खबर है जी कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए इत्तेमाद का वोट कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया, और ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास वैसे ही होना था। अब कल के इजलास को इत्तेमाद के वोट के लिए नए इजलास में तब्दील कर दिया जाएगा। ये खबरें सामने आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इत्तेमाद का वोट हासिल करने के लिए सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए एडवाइस कल भेजी जाएगी। तो सर ये कल इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया गया है। ये खबर तो मैंने सुनी थी कि उन्होंने लेटर लिखा है कि जी कॉल कर लें आप, और कल ही अगर वो हो रहा है तो कल ही हो जाएगा। ये अच्छा है, सारे लोग मेंबर सारे मौजूद हैं आज, और कल भी होंगे तो वो असेंबली में आके वोट दे देंगे और क्लियर हो जाएगा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेज जो है ना, एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेज था सेनेट का इलेक्शन कंप्लीट होना, ये हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर को अपना दूसरा एजेंडा जो उनका रह गया था, जो उनका जिस चीज में वो गवर्नेंस के नहीं कर सके या फेलियर हुआ, या जो भी उनके प्रोग्राम्स थे, वो उन्होंने अब पूरे करने हैं। या फिर उन्होंने पूरा सिस्टम को अगर वो नहीं चलता तो फिर लपेट देना। अब ये उन्होंने बड़ा फैसला ये करना है कि जी मैंने इस सिस्टम को अब चलाना है, क्या मैं सेनेट के जीत के ये चला सकता हूँ, और अगर नहीं चला सकता तो फिर लेट अस गो एंड हैव फ्रेश इलेक्शंस और फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें मेरे फिर हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं नहीं चल सकता। एंड ही इज रेडी फॉर इट। मैं ये आपको बता दूं, ही इज रेडी फॉर एन एक्सट्रीम स्टेप आउट। बिल्कुल सर, इस पर भी हम आपसे अलग एक नशिस्त रखेंगे और तफसील से भी बात करेंगे कि व्हाट आर दीज मेजर्स यू गोना टेक इन फ्यूचर, और जिस तरह वो सीरियस नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, कामरान खान साहब सीनियर सहाफी हैं। अच्छा, उन्होंने जो आज ट्वीट किया है, मैं चाहूंगा कि इस पे आपका कमेंट हम जरूर लें कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जिन्होंने भी किया, अब नामुमकिन है। इमरान खान हुकूमत आज सेनेट नताइज से जन्म लेने वाली सियासी सुनामी को
ना सह सकेगी और लूली लंगड़ी हुकूमत किस काम की। इमरान खान हिम्मत करें, असम्बलियां तहलील करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, फिर देखें अवाम उनके साथ है या नवाज जरदारी इत्तेहाद के साथ। अच्छा सर, इसके बाद उन्होंने थोड़ी ही देर बाद यानी 7 घंटे पहले ये ट्वीट की, फिर एक ट्वीट आती है। ये मैं आपको ना थोड़ा-सा टाइमलाइन बता रहा हूँ कि ये किस तरह रही चीज़ें। इमरान खान चाहे ना चाहे पार्लियामेंट ने बशमूल पीटीआई बागियाने से यूसुफ रजा गिलानी को हफीज शेख पर फोके देकर एनआरओ के हक में वोट दिया। अब वो इस ग्रैंड एनआरओ को नहीं रोक सकते जो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है। पार्लियामेंट के नजदीक करप्शन इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों से भी पूछ लें, बात तो सर सही है कि ग्रैंड एनआरओ, अब ये 22 करोड़ आवाम कहां जाएगी। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज यह है, आपसे कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, इमरान खान हुकूमत जमहूरी आईनी कानूनी साख को नई जान देने अखलाकी जवाब रखने का एक रास्ता है। इमरान खान असम्बलियों से फौरी इत्तेमाद का वोट हासिल करें, जो इमरान खान साहब कल करने जा रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो हो जाएगा। इमरान खान साहब बड़े जबरदस्त साहब किए और वो ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये सुनामी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई सुनामी है। अगर आपने 2-4 वोट चोरी कर लिए हैं तो वो कोई इतना बड़ा सुनामी नहीं है। और उसको हाइप जो दी गई थी ना इलेक्शन से पहले, एक इलेक्शन को, एक सीट पे इलेक्शन को, जिससे कोई हारे कोई जीते, कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आना, सुनामी वुनामी क्या, कोई हल्का सा वो हवा भी नहीं चलनी थी, मगर उसको इतनी हाइप बना के इतना बड़ा बना दिया गया कि बस ये, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डू और डाई वाला सिचुएशन हो गई है। वो ऐसी सिचुएशन है नहीं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जैसा मैंने कहा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और आगे चलने की कोशिश करेंगे अपने नए एजेंडे पे, नई स्ट्रेंथ के साथ। अगर नहीं इनको चलने दिया गया और जो बाकी इदारे जो हैं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बाकी इदारे कम अराउंड नहीं करते और वो भी इस एजेंडे पे नहीं आते कि जी हमें ये डेमोक्रेसी को, अपने सिस्टम को, प्रोसेस को क्लीन अप करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और रेजिस्टेंस होती है, तो फिर इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार है। जैसे मैंने कहा कि वो जाएंगे और जाके लोगों से कहेंगे आप हमें मेजॉरिटी से वोट दो या मत दो, फिर आए जो भी आता है, जो पहले वाले लोग हैं वही करें जो आके करते रहे, और फिर आप भी भुगते हैं और बाकी सब भी भुगतेंगे। तो वो चेंजेस तो आएंगे। मेरा ख्याल है इस साल के आखिर तक कोई ना कोई बड़ा मेजर डिसीजन हो जाएगा। ये या तो पूरे इलेक्शन में हम जाएंगे या उसके बाद क्या होता है अब देखें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वीर जी, आज का हमारा शो था और जो वाइब्स बता रही हैं, जो खबरें, जो सोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि, और जो मिनिस्टर से हमारी कुछ लोगों से जो बात हुई कि वो उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म हैं जब तक उन्हें इस असेंबली का एतमाद हासिल है जो वो लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर इस असेंबली का एतमाद नहीं होगा तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म रहने का कोई हक नहीं है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या लीडर ऐसे होते हैं या फिर कुर्सी को बचाने के लिए जो कुछ इस इलेक्शन में किया गया, या लीडर ऐसे होते हैं? अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और शाहीन सवाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।